गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं हिटलर के द्वारा जो सोवियत संघ पर आक्रमण किया गया था वो किस प्रकार उसकी जो सबसे बड़ी भूल थी। 1940 के अंदर 1940 में हिटलर अपनी सत्ता में शिखर पर था। इसके बाद में वो पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ने लगा था, पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ने लगा। 1941 में 1941 इससे पहले क्या था, पश्चिमी जो यूरोप है पश्चिम में उसने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस को हराने के बाद में 1941 में उसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था। और सोवियत संघ पर आक्रमण करने के कारण यानी 1941 के अंदर जब सोवियत संघ पर उसका आक्रमण हुआ तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इस भूल के कारण जर्मन में जो जर्मन सेना थी वो पश्चिम में, जर्मन सेना को पश्चिम में ब्रिटिश मोर्चा के जो सैनिक थे, ब्रिटिश मोर्चा के जो सैनिक थे उन्होंने काफ़ी जो है जर्मन सैनिकों को नुकसान पहुंचाया और नाकों चने चबा दिए थे। अब पूर्वी मोर्चे पर भी जो सोवियत संघ की जो सेनाएं थी, सोवियत संघ की सेनाएं थी, उन्होंने काफ़ी जो है इनको नुकसान पहुंचाया। इसके बाद में सोवियत संघ की सेना को कहा जाता था लाल सेना के नाम से जाना जाता था। अब लाल सेना जो थी वो बड़ी मजबूत थी और उसने स्टालिनग्राद में जर्मन जो सैनिक थे, जर्मन सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था या उन्हें हरा दिया था। और इसके साथ साथ सोवियत संघ की जो लाल सेना थी वो जर्मन सिपाहियों का उसने बर्लिन तक पीछा किया था और उनके साथ युद्ध किया था। तो इस घटनाक्रम में पूरे यूरोप के अंदर सोवियत संघ का जो है वर्चस्व स्थापित हो गया था। जर्मन सैनिकों को हराने के बाद में सोवियत संघ जो है 1941 के अंदर पूर्वी यूरोप के साथ साथ जो पश्चिमी यूरोप, इसमें जो सोवियत संघ का वर्चस्व था वो काफ़ी प्रभावित हो गया था या उसने अपनी सत्ता को पूर्णतः स्थापित कर लिया था। अब हम बात करते हैं अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्यों शामिल हुआ था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है पिछले नुकसान की जो भरपाई से वो उभर नहीं पाया था और उसने बहुत दिनों तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भाग लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन लंबे समय तक जो है युद्ध से दूर रहने के कारण, लंबे समय तक युद्ध से दूर रहने के कारण वह भी द्वितीय विश्व युद्ध में जो अपना युद्ध जो कौशल था उसको दिखाना उसके लिए उसकी मजबूरी थी। और इसका जो प्रमुख कारण था वो क्या था, वो था जापान। जापान पूर्व के अंदर जो अपनी सत्ता को
बढ़ा रहा था अपने साम्राज्य को या अपनी शक्ति को जो है उसका प्रसार कर रहा था। तो जापान ने पूर्व के अंदर जो फ्रेंच इंडो चाइना उस पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी जो सेना थी, प्रशांत महासागर में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर उसने हमला किया। जब जापान ने किसका समर्थन किया था? हिटलर का। जापान ने हिटलर का समर्थन देते हुए पर्ल हार्बर पर अमेरिकी जो ठिकाने थे, सैनिक जो अड्डे थे, उस पर हमला कर दिया था और काफ़ी बमबारी जो है वहाँ की थी। तो इस प्रकार जो है बेबस होकर अमेरिका है जो द्वितीय विश्व के अंदर कूद पड़ा था और युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के अंदर समाप्त हुआ था। और ये समाप्त कब हुआ था? जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बमबारी की और इसी दौरान हिटलर था वहाँ पे पराजित हो गया था। तो ये थी हम सोवियत संघ और हिटलर के अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भाग लेना किस प्रकार था या वह क्यों मजबूर हो गया था। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जर्मनी के अंदर महिलाओं की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। नाजी जर्मन यहाँ पे युवक जो होते थे, युवा अवस्था के सदस्यों को, बच्चों को वहाँ बहुत महत्व दिया जाता था और महिलाओं को पुरुषों से क्या है अलग समझा जाता था। यानी महिलाओं को पुरुषों से अलग समझा जाता था या भिन्न समझा जाता था। लड़के जो होते थे, नाजी जो जर्मन था उसमें युवकों को, जो युवा अवस्था के जो सदस्य होते थे, उनको कठोर और पश्चिमी जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके साथ साथ जो महिलाएं होती थी या जो लड़कियां थी, उनको एक अच्छी माँ बनने के लिए, अच्छी माँ और घर का जो सारा काम था उसके लिए प्रेरित किया जाता था और ऐसी संतान पैदा करने की सलाह दी जाती थी जो रंग से क्या हो, शुद्ध आर्य हो। ऐसी इच्छा लड़कियों से और महिलाओं से की जाती थी। इस कार्य पर जो देखभाल करना और बच्चों को पैदा करना और अपनी संतान की पूर्णतः जिम्मेवारी किसकी थी? महिलाओं की थी। इसके साथ साथ महिलाओं को पुरस्कार दिए जाते थे जो वांछित बच्चों को जन्म देती थी, यानी शुद्ध बच्चों को जो जन्म देती थी, वांछित बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को पुरस्कार दिए जाते थे। और ये पुरस्कार किस रूप में दिए जाते थे? शुद्ध आर्यन जन्म देने वाली महिलाओं में अस्पतालों के अंदर जो है उत्तम सुविधाएं दी जाती थी। इसके साथ साथ
जो महिलाएं चार बच्चे जो महिलाएं पैदा करती थी उनको कांस्य, और छह बच्चों को जन्म देने वाली जो महिलाएं थी उनको सिल्वर, और क्रॉस का जो चिन्ह होता है सिल्वर क्रॉस, और इसके साथ साथ 8 बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को सोने के जो क्रॉस थे, सोने के क्रॉस पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे। इसके साथ साथ विपरीत अवस्था के अंदर जहाँ पे जो औरतें या महिलाएं, रूसी जो महिलाएं होती थी, पोलैंड और यहूदी, इन पर काफ़ी अत्याचार होता था, और इन से संबंधित रखने वाली जो महिलाएं थी उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे, सिर मुंडवा दिए जाते थे, और उन्हें जो समाज के अंदर काफ़ी मत तौर से जो प्रताड़ित किया जाता था, उनको सज़ा दी जाती थी, और उनके माथे पर ये लिख दिया जाता था कि मैं, या फिर मैंने राष्ट्र के गौरव को कलंकित किया है, कलंकित किया है। ये सब किसके साथ होता था? ये होता था रूसी, पोलैंड और जो यहूदी की जो महिलाएं थी उनके साथ, जबकि शुद्ध आर्यन या नासी से संबंधित जो महिलाएं थी उनको समाज के अंदर काफ़ी महत्व दिया जाता था, उनकी मान सम्मान, और शुद्ध बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को पुरस्कार दिया जाता था। जो अवांछित बच्चों को जन्म देते थे उन्हें सज़ा दी जाती थी। अवांछित बच्चे वो होते थे जो अपंग होते थे। तो इस प्रकार जर्मनी के अंदर महिलाओं की जो स्थिति थी वो ये थी। आज हमारा ये थर्ड जो लेसन है हिटलर का जो उद्देश्य, वो आज कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स जो है स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेसन से। थैंक यू।